कुरान में आंख है, कुरान में नाक है, कुरान में कान है, कुरान में गर्दन है, कुरान में दाहन है, कुरान में दांत हैं, कुरान में हाथ हैं, कुरान में पैर हैं, कुरान में पिंडलियां हैं, कुरान में पंजे हैं, लेकिन पूरे कुरान में दिमाग नहीं है। क्या अल्लाह ने जानकर दिमाग का जिक्र कुरान में नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि नबी की हदीस मुकम्मल हो जाए कि ये किताब है और इस किताब का दिमाग आले मोहम्मद है। कुरान रूह है, कुरान दिल है, कुरान आंख है, कुरान कान है। सब कुछ है, लेकिन समझो कि क्या है? यह है किताब ये है, लेकिन कुरान का नूर मोहम्मद है, कुरान का दिल फातिमा है, कुरान का दिमाग अली है, कुरान की आंखें हसन और हुसैन है। हल्के मत पढ़ो, अभी ध्यान में आया। कुरान की इबादत सैयद सज्जाद है, कुरान का इल्म मोहम्मद बाकिर है, कुरान की सिदाकत जाफर सादिक है, कुरान का सब्र मूसी तालिम है, कुरान की मर्जी अली रिजा है, कुरान का तकवा मोहम्मद तकी है, कुरान की नफासत अली नकी है, कुरान की हैबत हसन अस्करी है, कुरान की हिदायत इमाम महदी। जर्मनी स्कायर कहता है कि इमाम सादिक से ज्यादा ज़हीन दुनिया में हमें कोई हस्ती नजर नहीं आई। देखिए, अंबिया और पैगंबर को छोड़ दीजिए, इसलिए कि वो सब सादिक का ही परतों हैं और सादिक उनका परतों है। जब सादिक कहा तो गोया मोहम्मद कहा, अली कहा, हसन का, हुसैन का। तो अब जब हमने कहा सादिक से ज्यादा ज़हीन कोई नहीं, तो गोया अली से ज्यादा ज़हीन कोई नहीं, हसन और हुसैन से ज्यादा ज़हीन कोई नहीं। यानी एक घर का फर्द अपने सारे बुजुर्गों की इबादत और इल्म को बता रहा होता है। औलाद हो तो ऐसी जो बुजुर्गों का नाम हमेशा रोशन रखे। तो इमाम सादिक ने अपने बुजुर्गों के इल्म को कायनात में उजागर कर दिया, बुलंद कर दिया। तो पहचानो, जब आज 148 बरस के बाद, नबी के 148 बरस के बाद मैं हूं, तो फिर नबी का इल्म के जो शहर इल्म था, मैं तो छठा दरवाजा हूं। वही एक दरवाजा, इस सदी का छठा दरवाजा, और इल्म बट रहा है। शहर भरा हुआ है, जो लेना हो ले लो। हम तो जब जानते कि इमाम जाफर सादिक के बाद जितने भी बने वो शहर में से जाके इल्म लाते तो फकीह बनते। लेकिन इमाम अबू हनीफा हो या इमाम मालिक या इमाम शाफी या इमाम हम्बल, आना इसी इल्म के दरवाजे पर पड़ा। अब कौले इमाम अबू हनीफा सुन लो और एक कौल हजरत उमर का सुन लो। हजरत अली ने फरमाया, या अली, अगर आप ना होते तो मैं हलाक हो जाता। इमाम अबू हनीफा ने कहा, अगर मैं चंद बरस जाफर सादिक से फिक़ह न सीखता तो मैं हलाक हो जाता। नहीं, जुमले पे गौर नहीं किया, दोनों का जुमला देखो। अबू हनीफा ने नया जुमला नहीं कहा, हजरत उमर का ही जुमला दोहरा दिया। देखने की बात यह है कि सरकार ने, खलीफा दोयम ने मुसलमानों को बताया क्या? एक सबक दिया कि जो इल्म से दूर हो जाए वो हलाक हो जाता। या इल्म है या हलाकत है। आ गई मुश्किल मंजिल, और यही मंजिल जो है आपको महफूज करना है, कैसेट में भी और अपने जहनों में भी और बच्चों को भी। दानिश्वर कहता है, इतने ज़हीन थे इसलिए कि मग़ज़ जहान शिया थे। इसलिए आज तक किसी मुसलमान ने यह बात न सोची जो उसने सोची। वो कहता है, इमाम उस मंजिल पर थे कि इमामत का सिलसिला आधो-आध पर था। अरे भाई, कोई जुमला गाया नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि छठे से पहले 5 गुजर चुके थे और 4 को आना था और 12वें पे सिलसिले को रुकना था। इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इस इमाम की थी कि एक तरफ उसका माजी था, एक तरफ मुस्तकबिल था। उसको दोहरा काम करना था कि वो माजी भी बताए और मुस्तकबिल भी बताए। कौन लिख रहा है? जर्मनी स्कॉलर लिख रहा है, और बैठ
बैठकर वो गौर कर रहा है कि एक बार इमाम ने पीछे मुड़कर माजी को देखा, अली, हसन, हुसैन, सैयद सज्जाद, मोहम्मद बाकिर, इतना इल्म, जिसकी पुष्ट पर इतना इल्म हो, और अभी आने वाली नस्लों में इल्म ही इल्म, तो सुल्ब में भी इल्म लिए है, और सुल्ब पर जो साया है वो भी इल्म का है, उसमें नबी का भी इल्म है, अली का भी, हसन, हुसैन, पांचवें इमाम, चौथे इमाम, और आगे जाना है। और सामने है इतनी बड़ी कौम, उस कौम को यह भी बताना है मेरे अजदाद क्या कह गए, उस कौम को यह भी बताना है मेरे बाद आने वालों को क्या करना है। इसलिए अब ये मोजिजा कहलाता है आइम्मा का। इसलिए सारे इमामों में सबसे ज्यादा उम्र अल्लाह ने इस इमाम को दी, 70 बरस, इसलिए कि काम तुम्हारा दूना है। इमाम हसन 47 बरस के, इमाम मोहम्मद तकी 25 बरस के, इमाम हसन अस्करी 28 बरस के दुनिया से जा रहे हैं, यानी किसी की उम्र ज्यादा नहीं हुई। हजरत अली कितने, 63 और 65 के दरमियान, रसूल अल्लाह 63। मासूमों में सबसे ज्यादा उम्र 70 बरस जाफर सादिक की, इसलिए कि काम बड़ा, जो इल्म का बड़ा काम करता है वो यूं भी जिंदा रहता है और यूं भी जिंदा रहता है। लेकिन वो कहता है, उसकी जहानतों ने देखा कि ये कौम जो मैंने बनाई है, मेरे बाद 7वां इमाम आएगा, 8वां आएगा, 9वां आएगा, 10वां आएगा, 11वां आएगा, 12वां आएगा, और एक दिन ये कौम बेईमाम की हो जाएगी, इसलिए कि 12वां पर्दे में चला जाएगा। इतनी मेहनत से मैंने ये कौम बनाई है, इसके पास इमाम नहीं होगा तो कहां भागी भागी फिरेगी, कहां भटकी भटकी फिरेगी, क्या दुनिया के बनाए हुए इमामों के पीछे चलने लगेगी? जब 12वां पर्दे में जाएगा तो कौन इन्हें पुकारा करेगा, आओ मदरसा लग गया। ये तो बिखर जाएंगे, सारी मेहनत नबी की बेकार जाएगी, माजी की मेहनतें हसन और हुसैन की बेकार जाएंगी, कौम तो बेसहारा हो जाएगी। इसको इल्म कौन देगा, इनको हिदायत कौन देगा? ये इमाम से मिल नहीं पाएंगे, इमाम जिंदा होगा न ये खुतूत लिख पाएंगे, न उनकी बारगाह में पहुंच पाएंगे। हम इस कौम को दुनिया की सबसे बड़ी कौम कैसे बना दें कि न ये किसी सियासी रहनुमा के पीछे जाए, न शैतान इसे अगवा करके ले जाए, न ये शैतानी फिक्र पे चल पाए। इनमें आपस में मोहब्बत भी रहे, दोस्तियां भी रहे, सब एक दूसरे को जाने भी, चेहरे भी पहचाने, एक जगह जमा भी हो जाए, और जब जमा हो जाए तो ये भी ना पता चले इसमें अमीर कौन है, गरीब कौन है, सैयद कौन है, शेख कौन है, कुछ भी पता ना चले, बस ये लगे कि सब एक है, चेहरों से पता लगे एक है। लेकिन जमा कैसे किया जाए? इसलिए इमाम ने तय किया कि हम एक सकाफत बनाते हैं, उस सकाफत के हिसार में इनको बिठाते हैं और इनके हवाले तमद्दुन करते हैं। ये हमारा बनाया तमद्दुन है, जब तक तुम्हारे हाथ में रहेगा कोई तुम्हें बहका ना सकेगा, अपनी तरफ ले जा ना सकेगा, सियासत में नहीं ले जा सकता। सकाफत बनाकर, तहजीब बनाकर उसका नाम रखा आजादारी, आजादारी हुसैन। ये अंग्रेज लिख रहा है, जर्मनी लिख रहा है तुम्हारी आजादारी को, कि इमाम सादिक ने एक तहजीब बनाकर दी और कहा अब तुम्हें पूरी दुनिया में बिखर जाना, जिस भी बर्रे आजम में चले जाओ, सहरा में चले जाओ, समंदरों में चले जाओ, फजा में चले जाओ, जो मुल्क पसंद आए वहां रहना, लेकिन तहजीब साथ रखना। तहजीब साथ रखोगे तो तुम्हें पता नहीं लगाना पड़ेगा कौन कहाँ रह रहा है, पते नहीं ढूंढना पड़ेंगे, खत नहीं लिखने पड़ेंगे, दावतनामा नहीं, बस ऐलान करना कि आलम बुलंद हो गया, लोग अलम देख के आ जाएंगे। जैसे ही अलम बुलंद होगा अब्बास का, घरों से लोग निकल पड़ेंगे, अलम के पीछे पीछे, अलम तुम्हारा रहनुमा। अब जुलूस निकाल लेना, तुम्हारे जुलूस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, आगे अलम चलेगा, पीछे